बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर के डेली के चार्ट का अगर एनालिसिस करें तो इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट क्लोज़ है कल फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट रात को क्लोज़ हो जाती है और इसने जो अपनी क्लोजिंग की है वो $4,540 के ऊपर क्लोज़ की है और बिल्कुल ये अपनी स्पोर्ट जोन यानी कि स्पोर्ट लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। और यहाँ से अगर देखें हम तो 5 मई को जो है मार्केट तकरीबन जो है 12 मई तक आप रही है और वहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया है और 15 मई तक यहाँ पे आकर मार्केट ने क्लोजिंग की, यानी कि अपने बिल्कुल स्पोर्ट जोन के ऊपर है। जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी वहाँ पर ये आके वापस रुक चुकी है। अब एनालिसिस करने का मकसद ये होता है कि हम आपको इंटरनेशनल मार्केट की मूवमेंट से आगाह करें, क्योंकि इसी से जो है लोकल मार्केट के भी रेट जो हैं अप डाउन होते हैं और रेट जो हैं तय होते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल तो ये अपनी स्पोर्ट जोन के ऊपर आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी है। अब मंडे वाले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो अब डेली की कैंडल का ये देखा जाएगा कि ये इस सपोर्ट जोन के अगर डेली की कैंडल नीचे क्लोज़ कर जाती है तो फिर जो है इसकी अगली जो स्पोर्ट जोन है ये जिसको हम स्पोर्ट लाइन कहेंगे तो वो 4,361 और 4,313 वाली स्पोर्ट जोन है, इस तक आ सकती है। अगर ये जिस सपोर्ट जोन के ऊपर 4,000 जो है 4,540 के ऊपर ये स्टेम क्लोज है, अगर इसको ब्रेक करती है तो, और यहाँ से अगर हमें बाइक मतलब कैंडल एक सिग्नल मिलता है तो यहाँ से अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो इसकी जो पहली आगे रेजिस्टेंस लाइन है वो 4,653 की है। और अगर इसको थोड़ा सा जैसे इसने तकरीबन 6 मई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग की थी तो फिर इससे आगे जिधर से यहाँ से ये नीचे आई है 12 मई को नीचे वापस डाउन होना शुरू हुई है, तो अगर इसकी 4,774 वाली रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो अभी ये मूवमेंट देखी जाएगी कि इसका क्या मूवमेंट होती है, ऊपर की जानब जाती है कि नहीं, क्योंकि आजकल न्यूज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो न्यूज़ की वजह से मार्केट में उस तरह ठहराव नहीं है, फ्लक्चुएशन है, मार्केट एकदम ऊपर भी चली जाती है और वापस नीचे भी आ जाती है। तो ऊपर से कुछ अमेरिका और ईरान के जो आपस में मुज़ाकरात हैं वो भी अभी हतमी शक्ल उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से तकरीबन ही मार्केट सब मार्केट उस तरह स्टेबल नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डाउन हुई है तो अगर हम लोकल जो है मार्केट्स रेट की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड जो है पर तोला 4,69,700 रुपये है। 10 ग्राम जो प्राइस है 4,02,700 रुपये है। 22 कैरेट गोल्ड जो है वो पर तोला 4,30,554 रुपये है। 10 ग्राम जो प्राइस है 3,69,139 रुपये है। 21 कैरेट गोल्ड जो है पर तोला 4,10,988 रुपये है और 10 ग्राम जो प्राइस है 3,52,363 रुपये है। इसके बाद ये अगर हम सिल्वर वर्सेस यूएस डॉलर की इंटरनेशनल प्राइस का एनालिसिस करें तो इस टाइम करंट प्राइस है सिल्वर की $75 के ऊपर क्लोजिंग हुई है मार्केट की, और सिल्वर की मार्केट भी नीचे की तरफ आ रही है और वो अपने जो है जहाँ से मार्केट क्रैश हुई थी तकरीबन 11 मार्च को, वहीं से वापस जो है ये इसने क्रैशिंग स्टार्ट की 14 मई को और ये नीचे आ रही है। और इसकी जो अगर हम आगे सपोर्ट लाइन की बात करें तो ये $73 है, उसके बाद नीचे $70 है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये नीचे $67 है। तो सिल्वर की मार्केट भी जो है नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ पे इस सपोर्ट को टच करने के बाद वापस जो है मार्केट ऊपर की जानब जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर जो है मार्केट को सिग्नल चाहिए हो। तो इसके बाद जी अगर हम सिल्वर की इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से पहले रेट की बात करें तो 7,953 रुपये पर तोला प्राइस है और 10 ग्राम जो प्राइस है 6,826 रुपये है। और अगर हम लोकल सराफा मार्केट्स की बात करें तो जो PSL 10 तोला जो है 24 कैरेट अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो ये पर तोला जो है 8,750 रुपये का आपको मिलेगा, और अगर आप वापसी बेचने जाते हैं तो वो आपसे 8,400 रुपये पर तोला के हिसाब से ख़रीदेंगे वापस।
डिफरेंट सिटीज़ में रेट ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी बात कर लें जी यूएस ऑयल की, यूएस ऑयल जो है इस टाइम करंट जो मार्केट है उसकी $101 के ऊपर इसकी मार्केट क्लोज हुई है। और ये अगर थोड़ा सा नीचे आता भी है तो यहाँ से ये वापस इसकी, क्योंकि 96 के ऊपर सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को टच करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। और यूएस ऑयल की मार्केट थोड़ी सी जो है मुस्तकम देखने में आई है। तो इस वाली अगर रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेक करता है तो आगे $105 वाली रेजिस्टेंस लाइन है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर $109 की इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक ये जा सकता है। और लास्ट पीस ने $110 का हाई बनाया था और 30 अप्रैल को वापस जो है मार्केट तकरीबन $88 तक आई थी, और यहाँ से फिर वापसी जो है मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो अभी $101 के ऊपर जो है यूएस ऑयल की मार्केट क्लोजिंग हुई है, और ये लग यही रहा है कि मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो यूएस ऑयल जो है ऊपर की जानब जाएगा। अब अगर हम गोल्ड और सिल्वर, पहले हम गोल्ड की अगर बात करें बाइंग की लोकल, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप 24 कैरेट में गोल्ड बाय करें और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट का 100% में 20% आप बाय करें। वैसे अभी जो है अच्छा माहौल है और अच्छा टाइम है बाइंग का। आप यहाँ से अगर 20% 100 में से, हम ये नहीं कहते कि सारा आप गोल्ड ही ख़रीद के रख लें, क्योंकि गोल्ड अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर तो खड़ा है लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि आप 20% जो है गोल्ड परचेस कर लें अच्छा टाइम में। और जब मार्केट जब जाती है 4,90,000 85,000 तो पर तोला के हिसाब से आपको अच्छी खासी जो है इसमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपने ख़रीदना 24 कैरेट है, उससे नीचे वाला नहीं ख़रीदना, क्योंकि 24 कैरेट वाला बिस्किट रेट की शक्ल में या कॉइन की में होगा तो वो आपको उसमें खालिस सोना होते, उसमें मिलावट नहीं होती, तो वापसी जो है वो आपको मिल जाएगा। और पैकिंग वाले से अवॉइड करें, आम भी मिल जाता है विदाउट पैकिंग का, क्योंकि पैकिंग में 4 से 5 हज़ार रुपया ये जो है पैकिंग का काट लेते हैं। तो इस वजह से जी ये थोड़ी सी मैंने आपको टिप दी है कि अभी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 100 में से 20 से 25% अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ख़रीदते हैं, तो ये अच्छा टाइम। तो ये थी जी आज की गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।